हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1344 देख रहे हैं, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो यहाँ पे इनपुट में हमें दो नंबर्स दिए होंगे, आवर्स और मिनट्स। तो ये जो आर है ये हमारा जो आवर वाला हैंड होता है क्लॉक का वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मिनट है ये हमारा मिनट वाला हैंड होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आवर्स मतलब कि हमारे इतने आवर्स बीत चुके हैं, तो ये हमारी वैल्यू जो है ये 1 से लेकर के 12 के बीच में आ रही है। ठीक है, और ये जो मिनट्स वैल्यू है ये हमारी 0 से लेकर के 59 के बीच में आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने इन आवर्स और मिनट्स हैंड के बीच में जो भी स्मॉलर एंगल बन रहा होगा ना, उसकी वैल्यू रिटर्न करके देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बन रहे होंगे, एक ये हमारा लार्ज एंगल बन रहा होगा, एक स्मॉल एंगल बन रहा होगा। इन दोनों में से जो भी हमारा स्मॉलर एंगल है वो हमें अपने आउटपुट के लिए रिटर्न करना है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हैं। तो इस पहले वाले एग्जाम्पल को अगर नोटिस करो तो यहाँ पे आवर हमारा जो है वो 12 है, और हमारा ये जो मिनट है वो 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर्स और मिनट्स के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा ये 165 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, वैसे अगर ये आवर वाला हैंड हमारा एग्जैक्टली 12 पे होता और ये जो मिनट वाला हैंड है ये एग्जैक्टली हमारा 30 पे है, तो हमारा जो एंगल है वो 180 डिग्री बनना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है ना मिनट में, ये हमारा जो आवर वाला हैंड होता है ना ये भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा होता है, राइट। तो हमें इस वाले एंगल को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम इस वाले टाइम की बात करें तो यहाँ पे आवर हैंड हमारा 3 पे है और हमारा जो मिनट हैंड है वो हमारा 30 पे है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है बीच का वो हमारा 75 डिग्री वाला बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड वाले एग्जाम्पल में जो हमारा आवर और मिनट वाला हैंड है वो दोनों ही हमारा इस 3 वाले पॉइंट पे है, लेकिन ये जो आवर वाला हैंड है ना ये हमारा 15 मिनट्स होने की वजह से थोड़ा सा आगे मूव कर चुका है। ठीक है, तो हमारा ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में ये हमारा 7.5 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो हमें आउटपुट के लिए जो भी हमारा आवर और मिनट हैंड के बीच में स्मॉलर एंगल बन रहा होगा ना वो रिटर्न करके देना है। तो यहाँ पे हम अपने सोल्यूशन अप्रोच के लिए क्या करेंगे, हम ना पहले क्या करते हैं, जो हमारा ये आवर वाला हैंड है ना इसका जो हमारा एंगल बन रहा है इस 12 आवर से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो मिनट वाला हैंड है इसका भी हम लोग एंगल निकाल लेते हैं इस 12 वाले टाइम से। ठीक है, तो अगर हम इस आवर वाले टाइम को 12 AM से निकालें तो हमारा टाइम क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 1 o'clock पे हैं तो हमारा जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा होता है, 2 o'clock पे हमारा एंगल 60 डिग्री का बन रहा होता है, 3 o'clock पे हमारा एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा होता है। ठीक है, तो हर एक आवर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये 30 डिग्री इंक्रीज़ आ रहा होता है एंगल में। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 से लेकर के 12 आवर के बीच का टाइम है, तो हमारे हर एक आवर के लिए जो भी एंगल बन रहा होगा ना उसको हम लोग 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने 12 से मॉड ले लिया है इसका, क्योंकि ये जो 12 वाला टाइम होगा ना ये हमारा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा, तो ये हमारा 0 डिग्री दे रहा होगा, राइट। तो अगर हमने यहाँ पे 12 मॉड 12 किया तो ये हमारा 0 डिग्री आराम से दे देगा। अगर हम यहाँ पे मिनट वाली बात करें तो हमारे पास ये जो क्लॉक है ये टोटल हमारा 360 डिग्री एंगल होता है, और हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो हमारे हर एक मिनट के लिए 360 डिवाइड बाई 60 इतना एंगल बन रहा होगा। ठीक है, 6 डिग्री वाला जो एंगल है वो बन रहा होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे मिनट्स दिए हुए हैं तो हम अपने मिनट्स को इस 6 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास ये जो मिनट वाला हैंड है ना ये जो भी एंगल बना रहा होगा इस 12 वाले पॉइंट से ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक जो आवर वाला हैंड था वो कितना एंगल बना रहा है वो निकाल लिया है, और ये जो हमारा मिनट वाला हैंड है वो कितना एंगल बना रहा है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी हमारा ये जो आवर वाला हैंड है ये हमारा कुछ और भी मूव कर रहा होगा बिकॉज ऑफ द मिनट्स दैट हैव पास्ड, है ना। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो यहाँ पे हमारे 30 मिनट्स पास हो चुके हैं, तो ये जो आवर वाला हैंड ना ये हमारा 15 डिग्री और कवर कर चुका है। ठीक है, तो हमें ये वाला जो डिग्रीज़ हैं ये भी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको पता है कि हमारा 1 घंटे में एग्जैक्टली हम कितना डिग्री मूव कर रहे होते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 12 पे थे, फिर 1 पे थे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, और हर एक आवर में हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हर एक घंटे में या फिर 60 मिनट्स में हम लोग 30 डिग्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग हर एक मिनट में कितना मूव करेंगे, 30/60 मतलब कि हाफ डिग्री। तो अगर हमारे पास यहाँ पे इन टोटल m मिनट्स हम लोग मूव किए हैं तो हम यहाँ पे हाफ इंटू m डिग्री और मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो आवर वाली डिग्रीज़ आ रहे हैं इनमें हमें ये जो मिनट्स की वजह से डिग्रीज़ ऐड हुई होंगी उनको भी ऐड करना है। तो हमारे पास इन टोटल ये जो आवर वाली डिग्रीज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, आवर इंटू 30 हो जाएगी एक तो ये, और उसके अलावा जितने मिनट्स की वजह से डिग्री ऐड हो रही हैं उनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये आवर डिग्रीज़ आ गई और ये हमारे पास मिनट डिग्रीज़ आ गई। तो मिनट डिग्री के लिए हमने यहाँ पे मिनट्स को बस इस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था।
तो अभी हमने यहाँ पे आवर डिग्रीज निकाल लिए हैं और मिनट वाले डिग्री निकाल लिए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 12 से निकाल रहे हैं दोनों डिग्रीज, तो हमारा जो आवर डिग्री है वो ये आ गया और हमारा जो मिनट डिग्रीज है वो ये आ गया, ठीक है। और इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हमारा ये वाला जो डिग्री एंगल है ये आ जाएगा, है ना। तो अगर हम इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लें तो हमें ये जो डिफरेंस ये पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इसकी बजाय ये जो दूसरा वाला एंगल है ना ये हमारा स्मॉलर हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है और ये जो 360 माइनस डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का जो भी हमारा मिनिमम आंसर होगा वो अपने आंसर के लिए लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपने सोल्यूशन के लिए क्या किया, ये जो आवर डिग्री है इसको निकाल लिया इस 12 वाले टाइम से, और ये जो मिनट डिग्रीज़ हैं इसको निकाल लिया अपने 12 वाले टाइम से, और उसके बाद इन दोनों का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस था वो निकाला, और उसके बाद ये जो डिफरेंस और 360 माइनस डिफरेंस है इन दोनों में से जो भी हमारा लेस डिग्रीज होगा उसको हमने अपने आंसर के लिए भेज दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में हम ये जो आवर डिग्री है और ये जो मिनट डिग्रीज हैं ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आवर डिग्री में क्या होगा, जो भी हमारे आवर्स हैं यहाँ पे उनको हम लोग पहले तो 12 से मॉड ले लेते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एक्चुअली इन सारी वैल्यूज़ को हमें डबल लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो हमें डबल में रिटर्न करना है। और हमारे पास आवर डिग्री में इसके अलावा जो मिनट की वजह से डिग्रीज ऐड हो रही होंगी उनको भी ऐड करना है। तो वो वाली जो डिग्रीज है वो हमारी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मिनट्स ये हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास ये जो मिनट डिग्रीज हैं इनको निकाल लेते हैं। तो जो हमारी मिनट डिग्रीज है दिस इज़ गोइंग टू बी टोटल, हमारे पास जितने नंबर ऑफ मिनट्स हैं उसको हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास आवर डिग्री और मिनट डिग्री आ चुके हैं। अभी हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हमें अपने आंसर के लिए ये जो डिफरेंस आ रहा है इसमें या फिर जो भी हमारा 360 माइनस डिफरेंस आ रहा होगा उसमें जो भी मिनिमम होगा वो रिटर्न करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस कॉमा 360 माइनस डिफरेंस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी कांस्टेंट रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट बाय।